हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम की इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है क्यूप्रोमेट। क्यूप्रोमेट 200 पावर में देनी है। इसमें क्या होता है कि फॉरगेटफुलनेस आफ्टर फ्राइट, अगर जो है कोई भी बच्चा हो चाहे एजेड हो, अगर जो है वो डर गया है, कोई भी कारण से डर गया है, चाहे रात में डरा हो, चाहे भूत से, चाहे पिशाच, कोई भी चीज़ से डर गया हो और उसकी यादगार जो है ख़त्म हो गई है, तो ऐसे सिम्टम के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है क्यूप्रोमेटालिकम, अगर बच्चा है तो 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। अगर एजेड पर्सन है तो क्यूप्रोमेटालिकम 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए। अगर डर से, अगर फॉरगेटफुलनेस हो गया है तो यह प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि अगर ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़, हार्ट में कोई डिजीज़ है और उसके बाद में आपको लीवर इन्लार्जमेंट हो गया है, तो आपको उसमें लीवर की नहीं दवाई देनी पड़ेगी। आपको जो है ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ से प्रॉब्लम हुई है तो आपको डिजिटलिस लेना पड़ेगा। डिजिटलिस 30 पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपका लीवर इन्लार्जमेंट ठीक हो जाएगा। इसमें आपको में और कार्डियोस और कालमेक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट से, अगर हार्ट की प्रॉब्लम से अगर लीवर इन्लार्जमेंट हो जाता है तो आपको डिजिटलिस 30 से बिल्कुल आराम हो जाएगा, आपका लीवर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है ओपियम और इसका एक रेड लाइन सिम्टम है कि अगर कोई महिला डर गई है और डर से उसका पीरियड का टाइम अभी नहीं है, फिर भी डर से पीरियड आ गया है, ऐसे महिला पेशेंट को ओपियम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार 3-4 सप्ताह तक देते रहिए, तो डर से जो पीरियड आ गया है ये प्रॉब्लम उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सबाइना। सबाइना हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें मिसकैरेज तो हो गया है लेकिन ओवरी में सूजन आ गई है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी में सूजन आ गई है, ओफ्राइटिस हो गया है। तो ऐसे केस में आपको लेनी है सबाइना। 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। मिसकैरेज के बाद में जो आपको ओफ्राइटिस हो गया है, ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बैप्टिसिया और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम फ्रॉम पाइल्स। अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है और बहुत दिन से है, पाइल्स बहुत दिन होने के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम हो जाता है, तो अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम हो गया है और उसका कारण है पाइल्स, तो ऐसे पेशेंट को बैप्टिसिया दीजिए। बैप्टिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 3 महीना दीजिए। उनका जो है रेक्टम का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि हिस्ट्री में आपको ये मिले कि इनको आगे पाइल्स हुआ था, पाइल्स के बाद में स्ट्रक्चर हो गया है, तो बैप्टिसिया इसकी एक रामबाण दवाई है। तो बैप्टिसिया 30 देने से रेक्टम का स्ट्रक्चर जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है क्रोकस सटाइवा। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि चेस्ट पेन हमको हो रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है, उसके साथ में नोसिया हो रही है, मिचली हो रही है, उल्टी की इच्छा हो रही है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में क्रोकस सटाइवा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता तक लीजिए, तो आपका चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि चेस्ट पेन के साथ में नोसिया हो, जी मिचलाए, उल्टी नहीं हो लेकिन जी मिचलाए, तो इसके लिए क्रोकस सटाइवा एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है म्यूरिटिक एसिड। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो हमारा पाइल्स बाहर निकल आता है, और जब पेशाब करके हट गए तो पाइल्स अंदर चला गया। माने कहने का मतलब है कि पाइल्स प्रोलेप्स आफ्टर यूरिनेटिंग, पेशाब करने के बाद में ढेर सारी बीमारी होती है, उसमें से एक बीमारी पाइल्स भी है। तो पाइल्स अगर प्रोलेप्स कर गया है तो म्यूरिटिक एसिड 200 सप्ताह में 1 बार 4 हफ्ता तक लेकर छोड़ दीजिए। आपका जो पाइल्स प्रोलेप्स हो जाता है ये आपका ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई के नाम है फेरामाइड और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हमारे रेक्टम में लगता है कोई चीज़ क्रॉलिंग कर रही है, जैसे ब्रेन में कोई चीज़ चल रही है, उसके लिए एगरकस दिया जाता है। तो अगर रेक्टम में भी यही हाल है, रेक्टम में आपको लगता है कोई चीज़ चल रही है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमको जो है रेक्टम में कीड़ा पड़ गया है। तो अगर मान लीजिए आपने टेस्ट करा लिया है, कोई वार्म नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, फिर भी आपको सेंसेशन ऐसा रहता है कि हमारे जो है रेक्टम में कुछ चीज़ रेंग रहा है, इसके लिए फेरामाइड 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। आपका ये परेशानी तो 1 हफ्ता के अंदर ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाई होम्योपैथिक है, कुछ दिन लगातार लेते रहिए। ठीक होने के बाद भी आपका रेक्टम में जो क्रॉलिंग सेंसेशन है, रेंगने वाली सिस्टम है, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है हेलीबोरस। हेलीबोरस में क्या होता है, ये अक्सर बच्चों में दिया जाता है। बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी है या ADHD की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, बच्चा हो चाहे एजेड हो, वो जो है बीटिंग हेड विथ हैंड्स, अपने हेड को ही मारेगा। बच्चों में सिम्टम दिखाई देता है, ADHD में दिखाई देता है, ऑटिज्म में दिखाई देता है। तो ऐसे केस में आपको क्या देना है, हेलीबोरस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, 1 महीना दीजिए। आपका जो है बीटिंग हेड विथ हैंड्स, ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। इसके सारे प्रॉब्लम अक्सर ठंड में बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यूटेराइन प्रोलेप्स फ्रॉम डायरिया, आपको जो है इतना डायरिया हो गया, 4, 5, 6, 8, 10 हो गया, और डायरिया के कारण आपका यूटेरस जो है प्रोलेप्स कर गया, बाहर निकल गया। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेडी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पेट्रोलियम लीजिए, पेट्रोलियम 200 पावर में हर 3 दिन पर 1 डोज लीजिए। तो आपको डायरिया के बाद में या डायरिया के साथ में जो यूटेराइन प्रोलेप्स हो गया है, वो आपका प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।